जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का दोस्तों। मैं हूं अजय झा। पिछले 11 दिनों से ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को मिटा देंगे और वो अपनी शर्तों पर ईरान का भविष्य तय करेंगे। लेकिन कल रात तेहरान से आए एक ट्वीट ने वॉशिंगटन की नींव हिला दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करने के बाद वो 3 शर्तें रख दी हैं, जिन्होंने ट्रंप को चेकमेट कर दिया है। दोस्तों देखिए कैसे पासा पलट चुका है। कल तक जो अमेरिका सैंक्शंस की धौंस देता था, आज उसी अमेरिका से ईरान अपने नुकसान का हर्जाना मांग रहा है। तो 1953 से चले आ रहे अमेरिकी धोखे का मुकम्मल हिसाब करने की अब शर्तें रखती हैं। ये सिर्फ युद्ध खत्म करने की शर्तें नहीं हैं, ये है आज हिसाब चुकाने की शर्त, अमेरिका के धोखेबाजी के पर्दाफाश की शर्त। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे हॉर्मुज की आग ने ईरान को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि अब शर्तें वॉशिंगटन नहीं, तेहरान लिख रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का वो एक्स पोस्ट, और फिर हम इसकी गहराई में उतरेंगे कि इसमें पोस्ट में शर्तें क्या हैं। पोस्ट को समझिए। अंग्रेजी में पहले बताता हूं, छोटा सा पोस्ट है, फिर हिंदी भी बताऊंगा और फिर इसके मायने हम समझेंगे और इसके लिए हम इतिहास में भी उतरेंगे। Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran's commitment to peace in the region. The only way to end this war, ignited by Zionist regime and US, is recognizing Iran's legitimate rights, payment of repartitions, and firm international guarantees against future aggression. मतलब रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने क्षेत्र में शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ये अल्फाज ईरान के राष्ट्रपति के हैं, पजेश्कियान के हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ज़ायोनी शासन और अमेरिका द्वारा भड़काए गए इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देना है, हर्जाना देना और भविष्य में होने वाले आक्रमणों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना है। यानी 3 शर्तें इसमें हैं। क्या क्या है, एक बार फिर सुनिए। ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देना, गौर से सुनिएगा दोस्तों, हर्जाना भरना और भविष्य में होने वाले आक्रमणों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना। अब सवाल है कि इन 3 शर्तों के क्या मायने हैं। इसके लिए हमें थोड़ा ईरान के इतिहास में उतरना होगा, क्योंकि ईरान ने पिछले 73 सालों के अमेरिकी धोखे का हिसाब बराबर करने की बात कही है। तो मैं इससे पहले कि आपको इतिहास में ले जाऊं, आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं। तो 3 शर्तों में से सबसे पहले मैं बात करता हूं ईरान की तीसरी शर्त को। और तीसरी शर्त क्या है? भविष्य में होने वाले आक्रमणों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना। क्यों ईरान अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मांग रहा है? क्यों अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। इसे समझने के लिए 2 मिनट के लिए चलिए साल 1953 में। दोस्तों पजेश्कियान आज अगर गारंटी मांग रहे हैं, इंटरनेशनल गारंटी मांग रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है 1953 का वो काला अध्याय। इस कहानी को गहराई से समझिए, क्योंकि इसके बिना आप आज के मुस्तफा खामेनेई या पजेश्कियान के गुस्से को नहीं समझ पाएंगे। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोसादेक। वो कोई तानाशाह नहीं थे, उन्हें ईरान की जनता ने चुना था, लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए थे। उस वक्त ईरान के तेल पर एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी, जिसे आज हम BP यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, उसका कब्जा था। ईरान की अपनी जमीन, ईरान का अपना तेल, लेकिन मुनाफा जा रहा था लंदन। मोसादेक ने संसद में, ईरान के संसद में एक ऐतिहासिक बिल पास किया और कहा कि अब से ईरान का तेल ईरान के बच्चों का है। उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। लंदन और वॉशिंगटन तिलमिला उठे। ब्रिटेन के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने बड़े भाई यानी अमेरिका को बुलाया। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन इसके खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही आइजनहावर सत्ता में आए, ब्रिटेन ने उन्हें डराया कि अगर
मोसादेक को नहीं रोका गया तो ईरान कम्युनिस्टों यानी सोवियत संघ के हाथ में चला जाएगा। बस कोल्ड वॉर का एरा था, रशियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक टकरा रहे थे। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे कुख्यात तख्ता पलट की साजिश। समझिए आज ईरान अपनी शर्तों में किस इतिहास का हिसाब मांग रहा है। तो तख्ता पलट की साजिश शुरू हुई जिसका नाम था ऑपरेशन बूट। यह गद्दारी का ब्लूप्रिंट था, सीआईए का खूनी खेल था। सीआईए यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी। सीआईए ने अपने सबसे शातिर एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान भेजा, तेहरान भेजा। ये कर्मिट रूजवेल्ट कौन थे? राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे। उन्होंने यहां आकर क्या किया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। गुंडों की फौज, सीआईए ने तेहरान के स्थानीय माफिया, गुंडों और यहां तक कि पहलवानों को लाखों डॉलर दिए ताकि वो सड़क पर दंगे शुरू करें। फेक न्यूज का जन्म भी यहीं पर हुआ दोस्तों। सीआईए ने ईरान के अखबारों को पैसे दिए ताकि वो मोसादेक के खिलाफ झूठी खबरें छापे, उन्हें बदनाम करे, उन्हें धर्म विरोधी बताए, उन्हें तानाशाही करार दे। और इतना ही नहीं, मजहबी कार्ड भी खेला गया। सीआईए उन्होंने कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों को भी खरीद लिया ताकि वो जनता को मोसादेक के खिलाफ भड़का सके। फिर आई 19 अगस्त 1953 की वो काली दोपहर। उस दिन तेहरान की सड़कों पर किराए के प्रदर्शनकारी उतरे। मोसादेक के घर को टैंकों से घेर लिया गया, भीषण गोलीबारी हुई और सैकड़ों बेगुनाह ईरानी मारे गए। मोसादेक को गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका के वफादार शाह रजा पहलवी को दोबारा सत्ता पर बिठा दिया गया। शाह ने अगले 25 सालों तक ईरान के तेल को अमेरिका और ब्रिटेन के हवाले कर दिया। अब यहां जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया, हाल के बांग्लादेश के तख्ता पलट से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। वहां भी अमेरिका का ही हाथ था, सीआईए का हाथ था, डीप स्टेट का हाथ था। जिस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, वही पैटर्न, वही तरीका, वही सारी कोशिशें। अब शुरू हुआ यहां पर शाह का दौर। ईरान में अमेरिका की अय्याशी और ईरान की कंगाली शुरू हो गई। यहां से शाह के 25 सालों के शासन में ईरान का तेल पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। एक कंसोर्टियम बनाया गया जिसमें 40% हिस्सा अमेरिका का, 40% ब्रिटेन का था। ईरान अपनी ही जमीन पर बेगाना हो चुका था। तेहरान की सड़कों पर अमेरिकी संस्कृति थोपी जा रही थी, जबकि गांव के लोग गरीबी में जी रहे थे। अमेरिकी सेना ने हजारों सलाहकार यानी एडवाइजर्स ईरान में थे, अमेरिकी सेना के, जिन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी। यानी वो ईरान में मर्डर भी कर दें तो उन पर ईरानी कानून लागू नहीं होता था। 1989 का फिर दौर आया, 1979। द ग्रेट सैटर्न का अंत यहां से शुरू हुआ, यानी ईरानी रिवॉल्यूशन। 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जनता सड़कों पर उतरी तो उनका सबसे बड़ा नारा था, ना शकी ना गर्वी, नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, यानी ना पूरब ना पश्चिम, यानी ना हमें सोवियत संघ चाहिए ना अमेरिका चाहिए, तेल पर कब्जा खत्म करो। क्रांति के तुरंत बाद ईरान ने तेल की सभी विदेशी कंपनियों को लात मारकर ईरान से बाहर निकाल फेंका। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी यानी NIOC बनाया और पूरा कंट्रोल तेल का सरकार के हाथ में चला गया। और उस समय में एम्बेसी क्राइसिस भी आई, दूतावास संकट पैदा हुआ था। ईरान के छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया, जिसे वो जासूसी का अड्डा मानते थे, डेन ऑफ स्पाइस कहते थे। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक यहां बंधक बनाकर रखा। तो अमेरिका के ईगो पर यह बहुत बड़ा चोट था। सोचिए, जो अमेरिका 1953 में एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकता था, वो 1979 में इतना लाचार हो गया कि अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए भेजा। उसका ऑपरेशन ईगल क्लॉ उसने शुरू किया, लेकिन यह ऑपरेशन ईगल क्लॉ रेगिस्तान में धूल फांकता रह गया। उसके हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर क्रैश हो गए, जिसकी याद अभी हाल ही में ईरान ने दिलाई थी अमेरिका को। ट्रंप की आज की लाचारी
उसी पुरानी हार का हिस्सा है दोस्तों, और आज की जो शर्तें हैं इसी का हिसाब है। तो आज से इसका क्या कनेक्शन है समझिए। पेट्रो डॉलर का ये जो जाल है, 1979 के बाद से ही अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस पे सैंक्शंस, प्रतिबंध पे प्रतिबंध झड़ी लगा दी। क्यों? क्योंकि ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सीना तान कर कहा कि हम अपना तेल अपनी शर्तों पर बेचेंगे, अमेरिकी डॉलर में नहीं बेचेंगे। और यही वजह है, यही वो डर है अमेरिका का कि अगर ईरान का यह मॉडल कामयाब हो गया तो सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देश भी डॉलर और अमेरिका की गुलामी छोड़ देंगे। ये क्या है डॉलर और अमेरिका की गुलामी, ये समझना हो, पेट्रो डॉलर का नेक्सस समझना हो तो मेरे पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में आप देख लीजिए, इस पर मैंने डिटेल में बताया है। 2 लाख से ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। आप भी इसको देखिए तो समझ जाएंगे क्या है, क्यों ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। तो आज के युद्ध से इतिहास का संबंध भी समझिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान आज क्यों कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, क्योंकि 1953 में अमेरिका ने साबित कर दिया था कि वो अपनी व्यापारिक जरूरतों के लिए किसी भी देश के लोकतंत्र की कभी भी हत्या कर सकता है, बेरहमी से उसे कुचल सकता है, साजिशें बुन सकता है, तख्ता पलट कर सकता है। और मुज्तबा खामनेई जानते हैं कि अगर आज उन्होंने बिना गारंटी के होर्मुज खोला तो अमेरिका फिर से वहीं 1953 वाला खेल रचेगा, फिर से एक साजिश रचेगा, फिर से यहां पर कोई ना कोई बवाल खड़ा करेगा। तो ईरान अब शिकार नहीं बनना चाहता। इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी हो चुका है। यह मैं पिछले वीडियोज में रोज बता रहा हूं आपको। पेजेश्कियान की शर्तों में 1953 की उस हार की गूंज है। वो ट्रंप से कह रहे हैं कि हमने 70 नहीं 73 साल का इंतजार किया है अपना हिसाब बराबर करने के लिए। अब या तो सम्मान के साथ समझौता करो या फिर हॉर्मुज की आग में अपने पेट्रो डॉलर को खाक होता हुआ देखो। अब एक इतिहास तो यह है, दूसरा हाल का इतिहास भी समझिए। 2018 का परमाणु विश्वासघात, ज्यादा पीछे मत जाइए, सिर्फ 2015 को देखिए। ईरान ने दुनिया की 6 महाशक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया, JCPOA समझौता। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया, बदले में अमेरिका ने कसम खाई थी कि वो प्रतिबंध हटा देगा। लेकिन 2018 में ट्रंप आए, एक झटके में उन्होंने समझौते को रद्दी के कागज की तरह फाड़ के फेंक दिया। ईरान का तर्क सीधा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते हैं और उनकी नीतियां बदल जाती हैं। इसीलिए आज पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की जुबान पर नहीं बल्कि रूस और चीन और दुनिया के देशों की गवाही वाली ठोस गारंटी चाहिए। ईरान अब रेत की दीवार पर भरोसा नहीं करेगा, उसे लोहे की सुरक्षा चाहिए। आज अपनी शर्तें अब ईरान रख रहा है, मनवा कर रहेगा। अब समझिए दूसरी शर्त, मुआवजे की मांग। एक आंकड़ा है, यह अनुमान है सिर्फ, कि ये मुआवजा जो ईरान ने कहा है कि देने के लिए रिपार्टीशंस की मांग जो की है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए 1953 से लेकर अब तक तो 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बैठता है। यह है पेट्रो डॉलर पर सीधा प्रहार। मेरे कल के वीडियो मैंने बताया, देख लीजिए पेट्रो डॉलर का क्या है साजिश, क्या है इसकी। अमेरिका के इतिहास में शायद ही किसी देश ने उसे जुर्माना भरने की हिम्मत की हो, यह कहने की कि तुम जुर्माना भरो तब हम तुम पर हमले बंद करेंगे। अमेरिका ने दशकों से ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं दोस्तों, उनसे ईरान को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ईरान का अब कहना है कि हमारे तेल को बाजार में बिकने से रोका गया, हमारे बैंकों से दुनिया का संपर्क काटा गया, हमारी दवाइयों और जरूरी सामानों पर सप्लाई रोकी गई, जिससे मासूमों की जान गई। आपको पता है 100 हेल्थ सेंटर को इस वक्त अमेरिका ने अटैक करके डिफंक्ट कर दिया है ईरान के भीतर। क्या जुल्म है, क्या अमानवीयता है, क्या इनह्यूमैनिटी है। अरे आर्मी से लड़ो, औकात है तो ईरान की जमीन पर उतर कर लड़ो। अस्पताल को निशाना बनाते हो जहां पर लोगों का इलाज नहीं हो पाए। यह कर रहा है अमेरिका इस वक्त। तो अब ट्रंप के लिए यह जो हर्जाना भरने की शर्त है ईरान की, वो डेथ वारंट क्यों है इसको समझिए। ट्रंप ने यह युद्ध पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब ईरान उसी डॉलर को हर्जाने के तौर पर मांग रहा है।
अगर ट्रंप पैसे देते हैं तो वो दुनिया के सामने अपनी हार मांगेंगे और अमेरिका कंगाली की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर का साम्राज्य खत्म होगा। अगर नहीं देते हैं तो ईरान हॉर्मुज को कब्रिस्तान बना देगा, ठोक रहा है जहाजों को। तो पजश्कियान का मैसेज साफ है कि आपने हमारे बैंकों पर बम गिराए, हम अब उसकी भरपाई कीजिए, अब उसकी भरपाई करो अमेरिका, अब उसकी भरपाई करो ट्रंप। सिर्फ पैसा नहीं है, यह अमेरिका के इकोनॉमिक टेररिज्म के खिलाफ ईरान का यलगार है दोस्तों, यह ईरान का पनिशमेंट है। तो आज जब पजश्कियान मुआवजा मांग रहे हैं तो वो असल में 1979 से लेकर अब तक अमेरिका द्वारा छीने गए, बल्कि 1953 से लेकर अब तक छीने गए हकों का हिसाब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1953 में तुमने हमें लूटा, 1979 में हमने तुम्हें खदेड़ा, और अब 2026 में हम तुम्हें अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर करेंगे। तो अब बात करते हैं ईरान की पहली शर्त की। पहली और सबसे बुनियादी शर्त है ईरान के वाजिब अधिकारों का सम्मान करे अमेरिका। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यह अमेरिका के थर्ड ऑर्डर की जड़ें, अमेरिका के वर्ड ऑर्डर की जड़ें काटने वाला है। समझिए इसको, डॉलर की तानाशाही का अंत होगा इससे। पहली शर्त है कि ईरान के वाजिब अधिकारों का सम्मान करे। मतलब इसके तहत क्या क्या कह रहा है ईरान? परमाणु अधिकार, न्यूक्लियर सोवरेनिटी। ईरान कह रहा है कि हम परमाणु तकनीक का इस्तेमाल बिजली बनाने, इलाज के लिए करेंगे, यह हमारा हक है। अमेरिका चाहता है कि ईरान हमेशा के लिए ऊर्जा के लिए पश्चिम पर निर्भर करे, लेकिन ईरान अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहता है। तो कहता है इसमें कोई खलल नहीं। सारी बात इसी को लेकर के अमेरिका ने बहाना बनाया था। यह सिर्फ बहाना है, जैसे इराक में बहाना बनाया था बायो वेपन का, कुछ नहीं निकला, झूठ निकला। वहां भी तेल का खेल था, यहां भी है। व्यापार की आजादी जो दूसरी शर्त है, तीसरी शर्त के जो दूसरे बाकी जो क्लॉज है, राइट ऑफ ट्रेड, राइट टू ट्रेड, यह सबसे विस्फोटक हिस्सा है दोस्तों। ईरान चाहता है कि वो अपनी करेंसी, रियाल, भारतीय रुपए, चीनी युआन या जो भी देश ईरान से तेल खरीदे उनको उसी के करेंसी में बेच सके। आंकड़ा क्या है? दुनिया का 80% तेल डॉलर में बिकता है। अगर ईरान को अपनी करेंसी में व्यापार की छूट मिली तो चीन, भारत या दुनिया के तमाम देश डॉलर के बिना तेल खरीद पाएंगे, और इससे अमेरिकी डॉलर की मांग गिरेगी। दुनिया के बैंकों में जितनी विदेशी मुद्रा है उसमें 58% डॉलर ही है, सिर्फ तेल के खेल के चक्कर में। तो ट्रंप इसी आर्थिक परमाणु बम से डरे हुए हैं और इसीलिए तमाम लाख बहाने करके ईरान पर हमले बोल रहे हैं, सैंक्शन लगाते रहे हैं। तो अब ईरान उसका हिसाब चाहता है। ईरान कह रहा है कि हम ग्लोबल साउथ को डॉलर की गुलामी से आजाद कराएंगे। अगर ट्रंप, अब यह समझिए इस बात को, अगर ईरान कह रहा है तो ग्लोबल साउथ भी उसके साथ हैं, और ग्लोबल साउथ इसकी मुहिम पहले से चला रहा है। ब्रिक्स देश जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और तमाम बहुत सारे कंट्रीज हैं, सब ने यह कहा है, और इंडिया ने तो जोर शोर से कहा है कि डॉलर के पैरेलल हमें एक अलग अपनी करेंसी को खड़ी करनी है। कई देशों में इंडिया का रुपीज से अब कारोबार होता है। रशिया से इंडिया रुपयों में तेल खरीदता है, ईरान से तेल खरीदता है, ईरान से चीन युआन में तेल खरीदता है। तो यह डॉलर की गुलामी से आजादी के लिए ही इसी को ईरान कह रहा है कि हम लोगों की करेंसी में, देशों की करेंसी में करेंगे, तेल बेचेंगे, डॉलर की हमें जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रंप शर्त मानते हैं तो वो अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी ईरान को सौंप देंगे। तो अब ट्रंप की क्या लाचारी है? हॉर्मुज नो गो जोन बन चुका है, यहां पर कोई जा नहीं सकता। जो जा रहा है, खास करके अमेरिकी खेमे के जहाज, उसको ईरान उड़ा दे रहा है। सिर्फ अब चीन और भारत और पाकिस्तान, कुछ ही देशों के जहाज हैं जिनको यहां से गुजरने की इजाजत है। तो अब सवाल है कि क्या ट्रंप के पास इन शर्तों को ठुकराने की ताकत बची है? हकीकत कड़वी है अमेरिका के लिए दोस्तों। हॉर्मुज का गला घोटा जा चुका है। ट्रंप ने दावा किया था वो रास्ता खुला रखेंगे, लेकिन आज यहां पर 90% आवाजाही बंद है। मयूर नारी जैसे जहाजों का जलना इस बात का सबूत है। अमेरिका की नौसेना यहां पर सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई है और पेंटागन सरेंडर कर चुका है।
अमेरिका का रक्षा मंत्रालय आधिकारिक रूप से मान चुका है कि वो हर जहाज को सुरक्षा नहीं दे सकता। यह बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। यह एक महाशक्ति का सबसे शर्मनाक कबूलनामा है। आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। अब अगर ट्रंप शर्तें नहीं मानते तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल के पार जाएगा। अमेरिका में महंगाई से दंगे भड़क उठेंगे। और अगर शर्तें ट्रंप मानता है तो अमेरिका का सुपर पावर होने का रुतबा हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर और पजेश्कियान ने ट्रंप को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से हर रास्ता हार की तरफ जाता है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास हिम्मत और मिसाइलें हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को भी अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो फिर तस्वीर क्या है? तस्वीर यह है कि मसूद पजेश्कियान की ये 3 शर्तें दरअसल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का घोषणा पत्र है। यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान की है। ईरान ने साबित कर दिया है कि मिसाइलों के दम पर भी कूटनीति की मेज पर अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। जो धौंस अब तक अमेरिका दिखा रहा था कि अपनी ताकत के बल पर लोगों को मजबूर करता रहा था अपनी शर्तें टेबल की बातचीत की मेज पर मनवाने की, वो अब ईरान कर रहा है। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों? ईरान की शर्तें अमेरिकी धोखेबाजी का दस्तावेज हैं और ईरान ने अब ट्रंप को बेआबरू करना शुरू कर दिया है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।